हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के बारे में, और इसमें कुछ डाउट्स हैं जो अभी जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला डाउट कि फॉर्म कब तक आएंगे भाई। जो फॉर्म की डेट है, क्या उसी डेट पे फॉर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम जो है वो 10 मार्च को एक्सपेक्टेड बताया गया है। तो क्या 10 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा। और 10 मार्च के बाद ही आपको ये भी पता है कि आचार संहिता भी लगनी है। अप्रैल और मई में जो है वो इलेक्शन भी हैं। तो इलेक्शन के बारे में बात होने वाली है कि आचार संहिता लगने से पहले एग्ज़ाम होगा या हमारे को वेट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड एलटी लेक्चरर और जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नीचे से मतलब क्या, यहाँ से। ठीक है, कि भाई पेपर जो है वो आचार संहिता से पहले होगा या बाद में होगा, 10 मार्च को होगा या नहीं होगा। देखिए, इसका विज्ञापन आया। विज्ञापन आने के बाद में जो था कि विज्ञापन सितंबर में आया था। विज्ञापन में ये लिखा था कि इसके जो फॉर्म आएंगे वो 6 तारीख को आएंगे, नवंबर में। 6 नवंबर को इसके फॉर्म आएंगे। बट उस फॉर्म में जो है, और मतलब जो विज्ञापन आया था उसमें और भी चीज़ें लिखी गई थी। और उसमें ये भी एक स्नातक स्तरीय परीक्षा होनी थी, जिसमें काफ़ी अलग अलग पद दे रखे थे आपको, और उसकी भी तारीख जो है वो अक्टूबर में दे रखी थी, है ना। तो अक्टूबर 6 को उसको आना था। बट वो 6 अक्टूबर को फॉर्म नहीं आया। यानी स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है वो उसका जो फॉर्म था उसका 6 अक्टूबर को नहीं आया, उस दिन उसका जारी नहीं किया गया। तो जारी नहीं किया गया तो इसका डिले हुआ। डिले होने के बाद में यही फॉर्म जो था वो वाला, वो 13 अक्टूबर को आया। 13 अक्टूबर को वो जारी किया गया। तो हम ऐसे गारंटी पे तो नहीं बोल पाएंगे कि 6 अक्टूबर को ही वो आएगा। पहली बात तो ये है, आपको कम से कम 2 से 4 दिन का वेट आपको देखना पड़ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं 10 तारीख तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ आपको। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो 6 तारीख को ही वो दे देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है। बट इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो शेड्यूल लेट चल रहा है सबका। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लेट कर रहे हैं। तो 6 तारीख ना बोल के एक्सपेक्टेड मैं 10 तारीख आपको एक अनुमान बता रहा हूँ इसका, कि 10 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो क्या, वो 10 मार्च को ही होंगे। तो हाँ, इसके लिए एक गारंटी दी जा सकती है कि ये 10 मार्च को होंगे। इस बार जो है वो 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है। जो एक्सपेक्टेड जिसकी डेट रखी गई है, अप्रैल से मई में 2024 के बीच में होगा ये। तो अप्रैल से मई के बीच में होगा। जैसे आपको पता है, इससे पहले 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसके गठन के लिए पूरे देश में 11 अप्रैल अप्रैल से 19 अप्रैल 2019 तक 7 चरणों में चुनाव चुनाव आयोजित कराया गया था। यानी 11 तारीख से अप्रैल की 19 तारीख तक 2019 में जो है वो 7 चरणों में ये चुनाव आयोजित किया गया था, जिसके लिए आचार संहिता लगाई गई थी उससे लगभग 1 महीने पहले। ठीक है, लगभग 1 महीने पहले लगाई गई थी। इसका परिणाम जो दिया गया था वो 23 तारीख को दिया गया था, मई में। अगर आपको याद होगा तो मई में घोषित हुआ था 23 तारीख को, जिसमें ऑफकोर्स हमारे को पता है कि बीजेपी जीती थी और 303 सीट के आसपास उनको मिली थी। ठीक है, तो आचार संहिता जब लगी थी उस समय, तो वो लगभग 10 से 12 मार्च के बीच में लगी थी, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, 10 से 12 मार्च के बीच में लग गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड डेट नहीं थी, हमारे पास में एक कंफर्म डेट थी कि 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में जो है वो चुनाव होने। इसमें इस बार जो है एक्सपेक्टेशन दी जा रही है कि मई के आसपास में चुनाव होंगे। ठीक है, मई के आसपास में चुनाव होंगे, और इसको दोबारा से अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो आचार संहिता जो लगेगी वो आपकी 20 के बाद लगेगी, यानी 20 तारीख के बाद लगेगी। तो उससे पहले ही ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको पूरा का पूरा कवर करवाना पड़ेगा। तो 10 तारीख को एग्ज़ाम जो है ये होना ही होना है, यानी ये होकर ही रहेगा। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये बहुत लंबा टल जाएगा। तो 10 तारीख तक जो है वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो हो, और जितने भी एग्ज़ाम्स इससे पीछे आ रहे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियर करवाएंगे, और सारे के सारे एग्ज़ाम्स होंगे आपके। तो उसके लिए तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है वो टाइमिंग पे होगा, उसके लिए तो आप प्रिपेयर करता रहिए। ठीक है, बात ये आती है फॉर्म फॉर्म के आने में कितना टाइम लगेगा या कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 दिन का लग रहा है, डिले के साथ में। ठीक है, अदरवाइज 6 नवंबर को आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 6 नवंबर को जो है वो इसका फॉर्म आएगा। ठीक है, ऑनलाइन आएगा। नहीं भी आता तो आप 5 दिन का गैप सोच सकते हैं कि एटलीस्ट 5 दिन और लग सकते हैं आपको। तो 6 से 5 11 या 10 के बीच में जो है
नहीं, मतलब 10 और 11 के बीच में जो है वो आपको देखने को मिल सकता है ये फॉर्म। तो तैयारी अपनी पूरी की पूरी लगे रहिए और अच्छे से करते रहिए, और अगर आपने जो है वो तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो आपको हम बता देते हैं कि हमने कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट करवा चुके हैं, जिसमें डेली कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है। हमने अभी उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। 20 तारीख से स्टार्ट हमने कर दिया था, सितंबर से, जिसमें आपको मैथ्स और फिजिक्स दोनों की दोनों क्लासेस मिल रही हैं। और ये दोनों क्लासेस हम बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ, सबसे ईजी और सबसे कम रेट में, जो कॉस्ट इफेक्टिव रेट होता है 2000 रुपये में, आपको पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स में 150 प्लस अभ्यर्थी जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करें साइंस के लिए भी कोर्सेज हम चला रहे हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स का कोर्स जो है उसकी बस 2000 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स जो है वो चला रहे हैं, जिसमें लगभग 1 महीना हो चुका है। क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो जिसका छूट गया उसको भी कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, वो भी पूरी की पूरी चीज़ें कवर कर सकता है। कोर्स में हम देख क्या रहे हैं, इसमें आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपके पास में 4 फैकल्टी का सेटअप है, यानी 2 मैथ्स के लिए हैं। ठीक है, 2 फैकल्टी मैथ्स के लिए हैं और 2 ही फैकल्टी फिजिक्स के लिए हैं। तो फिजिक्स की 2 फैकल्टी हैं, मैथ्स की 2 फैकल्टी हैं अपने पास में। मैथ्स जो है वो बाइलिंगुअल चल रही है, फिजिक्स भी जो है वो बाइलिंगुअल चल रही है, यानी लैंग्वेज जो है वो भी कोई बैरियर नहीं रहेगा। तो 2 फैकल्टी मैथ्स, 2 फैकल्टी फिजिक्स, टोटल 4 फैकल्टीज़ का हमने जो है वो सेटअप करा है। कोर्स अगर आपको परचेज़ करना है तो कोर्स परचेज़ करने के लिए आप इस नंबर 8791896929 पर हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करने के बाद में आप जो है ये पेमेंट करने के बाद में आपको ग्रुप से, जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको डेली वीडियो के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जो है बाकी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैथ्स के रिगार्डिंग या फिजिक्स के रिगार्डिंग या किसी और कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो बहुत ही ईजी मिल जाएगा। कोर्स जो है उसमें हमने टीचर्स एक लेवल पे रखे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी रख दिया है। तो मैथमेटिक्स में जो है वो डॉक्टर विशाल आपका कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, IIT गुवाहाटी से उन्होंने जो है PhD कर रखी है। इसके बाद जो फिज़िक्स की बात करें, फिज़िक्स में डॉक्टर कपिश अरोड़ा करवा रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर अखिलेश अखिलेश जो प्रकाश सिंह हैं वो आपका करा रहे हैं। आकाश की नामी फैकल्टी हैं वो, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है उसमें। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है या कंटेंट आपको कंपेयर करना है तो आप कंटेंट भी कंपेयर कर सकते हैं। उनके कुछ वीडियोज़ जो हैं वो डेमो वीडियोज़ हमने चैनल पे भी दिए हैं। और कुछ अगर आपको डाउट होता है तो भी हम अवेलेबल डाउट का सॉल्यूशन जो है वो डाउट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो संडे को भी प्रोवाइड करवाते हैं इसमें। तो हर चीज़ लगभग मिल रही है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो किसी भी तरीके से मतलब पीछे नहीं हटेगा तैयारी से। तो अगर आपने ये कोर्स अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो आप परचेज़ करने के लिए ज़रूर इस पर मैसेज करिए और आज ही कोर्स परचेज़ करिए। धन्यवाद, थैंक यू।